कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं लव सिम्पटम का नेक्स्ट पार्ट लेकर आर्मी, आप लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं उसे, और आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों को लीजा एंड जंगकुक का मतलब ये सीन अच्छा नहीं लगा है। जस्ट उन्होंने हग ही किया है, जो कि इस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे लिए ज़रूरी था दिखाना। इसलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। नेक्स्ट डे। हे मेरी सोलमेट, अब बस भी कर दे खाना। मुझे पता है तू जब भी टेंशन में होती है ना बहुत ज़्यादा, तो खाना स्टार्ट कर देती है। वो तो ठीक है, पर तुझे कैसे पता? ऑफ कोर्स मैं तेरी सोलमेट हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा। अब वो छोड़ और ये बता कि तू किस बात की टेंशन में है। वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि मुझे आज बुलाया ही क्यों है, जबकि छुट्टी लेने वाला था। आराम से घर में बैठ के मैं अपनी फेवरेट मूवी देख रहा होता अभी। यस थे, तूने आज हमें ज़बरदस्ती इसलिए बुलाया है क्योंकि वो कौन था? हाँ, नॉटी बेबी, वो आने वाला था। कहाँ है वो? उसी बात की टेंशन है क्या तुम्हें? यस जिमना, एक तो वो आया नहीं है अभी तक, और दूसरी तरफ मैं कल से उनको कॉल कर रही हूँ लेकिन वो पिक ही नहीं कर रहा है। और तीसरी तरफ शुगा, वो उसने कहा था कि वो 4 दिनों में वापस आ जाएगा, लेकिन आज 1 हफ्ते हो गया है, वो बंदा अभी तक वापस आया ही नहीं। तू जानती है ना जिमना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और जब तक मैं उससे बातें नहीं करती मेरी टेंशन ही खत्म नहीं होती। उसकी बातों से ही तो मुझे लगता है कि हाँ, सब मैं इजीली कर पाऊंगी। ये बात तो सही है ते, उसकी बातों से क्या, उसे देखकर ही लगने लगता है कि सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। ओफो, अब तो यहाँ अपने क्रश की डायरी खोल के मत बैठ जा। अब मुझे बताओ लोग ना, तुम दोनों, कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ वो नॉटी बेबी और एक तरफ बोगम, वो भी मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है। और जब मैंने फ़ोन किया मॉम को, तो मॉम ने कहा कि आज वो नॉटी बेबी आ नहीं सकता क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उसे कोरिया इतने दिनों बाद आने के लिए पार्टी दी हुई है, और जिसे वो मना नहीं कर सकता था, इम्पॉर्टेंट था उसके लिए जाना, तो वो वहाँ गया है और वो कल आएगा। अब तुम दोनों प्लीज़ मुझे बताओगे कि मैं बोगम का क्या करूँ? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुझे याद है मैंने तेरे फ़ोन में एक डिवाइस डाला था जिससे तू बोगम के लोकेशन को ट्रेस कर सकती है, तो उसी का इस्तेमाल कर और उसका इस्तेमाल करके ये देख ले कि बोगम कहाँ है और उससे जाकर मिले। सिंपल। ओफो जियो, तुझे पता है ना कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बोगम पर ट्रस्ट करती हूँ और ये अच्छी बात नहीं है ना। इसमें अच्छा क्या नहीं है ते? देख, तू उसकी लोकेशन को ट्रेस कर ले। अगर वो कहीं दूर होगा तो छोड़ देना, लेकिन अगर उसके घर का लोकेशन हुआ तब तो तुझे जाकर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे कैसे वो अपनी इतनी ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड को इग्नोर कर सकता है। लुक, मैं तो रहती ना तो बिल्कुल बर्दाश्त ना करती बहन। पता नहीं तो कैसे कर लेती। वो कैसे मुझे इग्नोर कर सकता है जबकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मैं। तू सही कह रही है, मुझे जाना चाहिए। रुक, पहले मुझे मेरा लंच तो कंप्लीट कर लेने दे। यू आर सो क्यूट। हाँ, इसे क्या हो गया? जिमिन, ये किसकी तरफ भाग रही है? आई डोंट नो। ओह, छूटे, तुमने कहा था कि तुम 4 दिनों में वापस हो जाओगे, और आज 7 दिन हो गए, पूरे 1 हफ्ते कंप्लीट हो गए। ते तुम्हें मालूम है ना, मैं किसी पेशेंट को देखने गया हुआ था, और जब तक मैं ये कंफर्म ना कर ली कि मेरा पेशेंट ठीक है, तो मैं कैसे उसे ऐसे ही छोड़ के आ सकता था? क्यों? इन दोनों को ऐसे देखकर ना मुझे कभी कभी जेलसी होती है। ओफो, तू इतना जेलस क्यों हो रही है? ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर इन दोनों के दिल में वैसी वाली कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ओके ते, चलो अब चल के बातें करते हैं। ओके, सॉरी जो, पर अभी मुझे बोगम के पास जाना है। एक्चुअली वो ओह, बोगम, ओह, तुम मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है थे। नो शुगा, तुम इतने दिनों बाद आए हो और मैं अभी जा रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? बोगम मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा 2 दिनों से। अब चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा वरीड हूँ मैं उसके लिए। इट्स ओके थे, मैं समझ सकता हूँ, तुम जा सकती हो, और मैं थोड़ी ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ बोगम की तरह जो तुम्हें इग्नोर करूँगा। मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम तो मुझे कभी भी कॉल करोगे, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ। तुम जाना चाहती हो ना, जाओ, अपना ख्याल रखना थे। यू आर द बेस्ट शुगा, यू आर द बेस्ट। दूसरी तरफ पे, ओ, बोगम का लोकेशन तो उसके घर की तरफ ही दिखा रहा है, पर बोगम अगर घर पर है तो वो मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे इग्नोर किया। पर रीज़न क्या हो सकते हैं मुझे इग्नोर करने की? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? पर अगर उसकी तबीयत भी खराब है तो उसे मुझे बताना तो चाहिए ना।
मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, वो मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता है? और अगर उसकी कोई परेशानी है तो उसे मेरे साथ उस बात को करनी तो चाहिए ना, मिलके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसा ही तो होता है एक रिलेशनशिप में। जिमिन ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे ना अच्छे से बोगम की खबर लेनी चाहिए। अगर वो किसी परेशानी में है मुझे तो पता होना चाहिए ना, मुझे पता नहीं होगा तो मैं उसकी हेल्प कैसे करूँगी? एक बार घर पहुँचने दो मुझे बोगम, अच्छे से खबर लूँगी तुम्हारी, और दोबारा कभी तुम्हें मुझे इग्नोर कर ही नहीं पाओगे फिर। दूसरी तरफ जंगकुक अपने दोस्त के साथ, ओफो जंगकुक, क्या सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? पर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर यहाँ कोरिया आ गए हो, तो तुम दोनों क्या अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहोगे? क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आउट ऑफ कंट्री है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम अपनी मॉम की पसंद से यहीं सेटल हो जाने वाले हो? यनवू, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, जब मेरी इतनी खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड है और लॉयल भी है, और मैं जैसा अपने फ्यूचर पार्टनर को चाहता हूँ वो हर चीज़ में एकदम नंबर 1 है, तो फिर मैं उसे छोड़कर क्यों किसी और से शादी करूँगा? और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी मॉम एंड डैड चाहते थे कि मैं उनके हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्क करूँ, तो मैं आया हूँ। और मैं बहुत जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुलाने वाला हूँ और मॉम डैड से बात करने वाला, एंड मेरे मॉम डैड मुझे मना नहीं करेंगे, मुझे अच्छे से पता है। वेट, मॉम का कॉल आ रहा है। हेलो मॉम। व्हाट? पर अभी क्यों? वाह, मैंने तुझे जाने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आज पूरे दिन तू बाहर रहेगा, तू अब घर आ रहा है कि मैं वहाँ हूँ? हाँ, ओके ओके मॉम, आई एम कमिंग, जस्ट वेट। उफो, ये बोगम है कहाँ? घर की सारी लाइटें बंद है और फिर लोकेशन भी यहीं का दिखा रहा है और फिर गेट भी खुला हुआ है, पर यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्या सच में बोगम की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है या वो टेंस है जिसकी वजह से उसने माहौल भी इतना डरावना बना के रखा हुआ है? यू नो वॉट, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ मोर। हाँ, तो बोगम की आवाज़ है, पर ये किसी बात ही कर रहा है अभी। हाथों को यूं छूने दे, कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हम, बोगम शीशा बना के तोड़ा हमें। तुम वो, मैं एक लड़की दूर हटो मुझसे, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, तो फिर जीने देना। You know what, बोगम, you are so shameless। लेकिन पता है क्या, मैं ना अब ये बता देती हूँ कि तुम्हें मुझसे मिलने की दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं अब दोबारा कभी तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ आऊँगी। सो गुड बाय। ते लुक, मेरी बात सुनो ते, प्लीज़ रुक जाओ। दूसरी तरफ जंगकुक के घर में, मॉम आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया? हाँ, अगर क्या हो जाता मैं थोड़ी देर देर से आता तो। जंगकुक, तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो, तुम्हें पता है ना अच्छे से, मैंने तुम्हें आज जाने दिया, आज तुम्हें हॉस्पिटल जाना था लेकिन तुमने रिक्वेस्ट की तो मैंने मान लिया। अब सुनो, इतने देर से आए हो तुम, पहले बाहर ते है उसे अंदर बुला कर लाओ, ठीक है? ते कौन? ओ प्लीज़ ऐसे बिहेव मत करो कि तुम उसे जानते नहीं। दूसरी तरफ ते, एट लास्ट I'm wrong about you, बोगम। जिमिन और ट्यूब हमेशा सही कहते थे, वो हमेशा सही थे, पर मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। वो मुझे कहते रहे कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, और मैं उसे समझाती रही कि तुम बिजी हो। वो कहाँ है ये मॉम की तेबियर? जब उसे बात करने आना था मॉम से तो बात कर लेती, फिर कहीं पे जाती, अब कहाँ खोजता फिर मैं उसे? अब वेट, ये दिल तन्हा क्यों रहे? ये कौन है? क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रूह मेरी? शायद यही ते, पर ये भीग क्यों रही है यहाँ के लोग बिना? पता नहीं यहाँ के लोगों को इतनी भी क्या बारिश पसंद है कि सारे बारिश में भीगते हुए होते हैं। हेलो मैम। मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी। तुम कौन हो? सो आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखना, मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। अल्लाह हाफिज़, सबा खैर।